हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल क्लास पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन। वो जो क्वेश्चन होगा वो नंबर सीरीज से और अल्फ़ाबेट से होगा। ठीक, तो आपके सामने जो नंबर क्वेश्चन रखा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन यही है जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक ठीक पहला क्वेश्चन यही है जो हम देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स, है ना, इन द फॉलोइंग फॉलोइंग क्वेश्चन को देखते हैं। 3 2 5 1 3, इसको पहले साइड में लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। 3 2 5 3 1 4, उसका 2 8 8 2 47, उसके बाद 191, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जरा चेक कर लेते हैं क्या करना पड़ेगा। अब जरा इसको देखो, हमको नंबर सीरीज में ढूंढना है, तो पहले सभी का गैप देख लेते हैं कितना का गैप आ रहा है। ठीक, तो मैं भी ज़्यादा बेटर चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखो इसका गैप कितना होगा, 325 माइनस 314, दैट मीन्स इसका गैप 11 का है ना। इसका गैप देख लो, 314 माइनस 288, दैट मीन्स कितना का गैप होगा, 26 का गैप होना चाहिए। ठीक, और इसका गैप जरा देख लो फिर से कितना हो रहा है, 288 माइनस 247, दैट मीन्स कितना का गैप हो रहा है, 41 का गैप हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देख लो कितना का गैप हो रहा है, 247 माइनस 191, दैट मीन्स 57 का गैप हो रहा है, 56 का, हाँ 56 का। और नेक्स्ट का गैप कितना होना चाहिए, अगर नेक्स्ट का गैप पता चल जाए तो हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इस दोनों का बीच का गैप चेक कर लो, इस दोनों के बीच का गैप कितना है आपको, 15 दिख रहा होगा। 11 प्लस 15 इजकल टू 26। इसका गैप देख लो, 15 दिख रहा होगा। 15 प्लस 26 इजकल टू 41। तो यहाँ का गैप कितना है, देख लो ये भी 15 का है ना। 15 प्लस 41 इजकल टू 56। ठीक, तो यहाँ पे भी गैप होना चाहिए कितना का, 15 का। यानी 56 में प्लस 15 ऐड कर दो तब वो कितना मिलता है, 71। 15 में प्लस 15 ऐड करो, सॉरी 56 में प्लस 15 ऐड कर दो, क्या 71। 6 और 5 11, 1 और 5 6 1 7। ठीक, यानी 191 में कितना माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा, 191 में माइनस 71 कर दे। देखो ये नंबर माइनस हो रहा है ना, ये नंबर माइनस होता है, दैट मीन्स कितना होना चाहिए, 0 2 1, यानी 120 आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 120 आंसर होना चाहिए। इसका आंसर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये था 23, और 24 पे चलते हैं। 24 में क्या है, 45 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 141 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स है, उसका 1061.5 है। अब जब देखो इसमें पहला गैप 1 का है, दूसरा गैप बहुत ज़्यादा का दिख रहा है, उससे भी तीसरा गैप बहुत ज़्यादा का दिख रहा है। तो आपको डायरेक्ट नहीं देख के आपको कुछ और तरीका से इसको देखना पड़ेगा। ठीक, अगर मान लो 41 में क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई कर दे। 41 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे मान लो, तो 41 इंटू 1, 41 इंटू 1 आप प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 46 हो रहा है। देखो 41 इंटू 1 45 प्लस 1 कितना, 46। अब 46 में कितना ऐड कर देंगे तो 70 होगा। तो आप गौर करो, 46 में कितना ऐड कर दें तो 70 होगा, 24 ऐड करना पड़ेगा। अगर 24 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 24 लाने का क्या तरीका है, ऐसा इसका करो, 24 लाने का क्या तरीका, अच्छा प्लस 1 ऐड हो रहा है, इसमें कुछ में नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी 70 आ रहा है। तो अगर 2 से ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, है ना, 70 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसको 2 से नहीं ऐड करके 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होगा, इंटू 1.5 आप प्लस 1 कर दो, में भी आ जाना चाहिए। 46, देखो यहाँ पे गौर करो, यहीं पे रफ लिखते हैं 46। ठीक, कितना होगा 46, अब प्लस 0.5, इसका हाफ कितना होगा 23, ऐड करके कितना होगा 9 प्लस 6 और 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा 70, बिल्कुल 70 आ रहा है। यानी 0.5 से इंक्रीज कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 2 आप प्लस 1, देखो करेक्ट आ रहा है।
72 जा कितना होता है 140 या प्लस 1 कितना 141, दैट मीन्स इसको कितना से मल्टीप्लाई करेगा, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आंसर इंटू 2.5 इंटू 2.5 और प्लस 1 कर दो तो आंसर आ जाना चाहिए। 2.5 प्लस 1 कितना होना चाहिए, अच्छा आंसर करो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 282, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 282 और 0.5 टाइम्स दैट मीन्स 70.5 इसका ऐड कर लो कितना हो जाएगा 5 और 2 और ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक 2 15 1 3 ठीक 0.5 आप प्लस 1 ऐड करना है, प्लस 1 कितना हो जाएगा 353.5। फिर आया क्या हो रहा था इसमें, आपको इंक्रीज कर रहा था किससे, देखो ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन में क्या कर रहा था 1.5 से इंक्रीज कर रहा था, 1 इंटू 0.5 से इंक्रीज करना था मल्टीप्लीकेशन, आप प्लस 1 ऐड हो रहा था। सिमिलरली अगर 353.5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना से 3 से तो ये आ जाएगा, आप प्लस 1 ऐड कर दो तो बिल्कुल ये आ जाना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका, जरा इसको देख लो 24 का कितना आंसर हो जाना चाहिए 353.5 बिल्कुल। इसका आंसर क्या है बी, इसका आंसर क्या है बी, ठीक इसका आंसर बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिख जाएगा आपको 25 नंबर, 25 नंबर क्या कर रहा है 25 नंबर दिया है, जरा पहले नंबर लिख लो 620 632 उसके बाद 608 उसके बाद 644 उसके बाद 596 उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखो दोनों के बीच का गैप देखो कितना हो रहा है, प्लस इंक्रीज कर रहा है 12, इस दोनों के बीच का गैप देखो तो -24 हो रहा है, ठीक इस दोनों के बीच का देखो गैप ऐड करो देखो ना, अगर 24 ऐड कर लो तो 8 4 12 2 1 और कितना हुआ 2 3 5 हो जाएगा ना, देखो 24 6 से 24 से प्लस 8 कितना 6 से 32 है ना, 608 प्लस 24 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 632 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना हो रहा है 44 माइनस 8 कितना हो जाएगा 44, यानी इसको ऐड हो रहा है ना बढ़ रहा है तो कितना से 44 माइनस 8 36, ये प्लस हो रहा है। अच्छा देखो फर्स्ट टाइम प्लस हो रहा था 12 से, सेकंड टाइम क्या हो रहा है माइनस हो रहा है 24 से, थर्ड टाइम क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा। देखो 44 और -4 है, 596 में 4 कम है 600 में, दैट मीन्स ये 48, ये कितना हो जाएगा आपको -48। अब गौर करो यहाँ पे प्लस हो रहा है 12 का टेबल है, 12 2 जा 24 3 जा 36 4 जा कितना 48 तो 5 जा कितना होता 60 है ना। अब देखो अल्टरनेट में ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या होना चाहिए प्लस, यानी 596 प्लस 60 कितना आंसर हो जाएगा 6 से 56 565 कौन सा आंसर है 25 का 6 से 56 आंसर होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, ठीक देखो कितना आसान था। यानी 12 24 बढ़ रहा था और इंक्रीमेंट हो रहा था किसका 12 का, लेकिन साइन क्या होता था माइनस हो रहा था, तो इसलिए हम लोग अल्टरनेट में प्लस माइनस था प्लस कर दिए, तो 565। 26 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपके पास दिया हुआ है कितना नंबर 15 25 40 65 क्वेश्चन मार्क 195। अब जरा करो इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, ऐसा करो इसमें कितना का गैप हो रहा है 10 का, इसमें 15 का, इसमें 25 का है ना, तो अल्टर हो रहा है 10 का 15 का 25 का हो जा रहा है, दैट मीन्स गैप सही नहीं आ रहा है। इसका मतलब अच्छा गौर से इसको अब दूसरा तरीका से देख कर लेते हैं, दूसरा तरीका से क्या चेक कर सकते हो जरा गौर करो 15 1 जा कितना होता है, अच्छा 15 2 जा कर दो 15 2 जा 30 अब -5 कर दो, कोई दिक्कत 15 2 जा 30 -5, इसमें सिमिलरली 2 से मल्टीप्लाई कर दो 25 2 जा 50 -10 कर दो तो 40 आ रहा है। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे 2 जा 42 जा कितना होता है 80 और माइनस कितना कर देंगे 5 का गैप आ रहा है तब 15 कितना होगा 80 - 15 कितना हो जाएगा
65। सिमिलरली 65 टू जा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 65 टू जा 130, और ये -15 हो रहा था और क्या हो जाएगा -20, यानी कितना होना चाहिए आंसर 110, 110 आंसर होना चाहिए। क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का इंक्रीमेंट माइनस हो रहा है, देखो 5, 10, 15, तो यहाँ कर दिए -20 कर दिए, -20, दैट मीन्स 65 टू जा कितना हुआ 130, यानी 65 दूना 130 और -20 कितना हुआ 110, 110 का ऑप्शन कर, 26 का 110, 115, 90, 105, 120, नहीं 110 नहीं, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ई, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 को जा देखते हैं। 120, उसके बाद क्या है 320, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद 2070, उसके बाद 5195, ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक, अगर बीच में ही क्वेश्चन मार्क्स है तो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसका आप जा देखो 27 क्वेश्चन का देखो क्या दिख रहा है आपको, कितना इसको ऐड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, कितना अगर ऐड कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इस दोनों के बीच का गैप देखो कितना हो रहा है, अच्छा कितना 200 का गैप हो रहा है, तो 200 का गैप कैसे होगा, अच्छा इसमें ऐसा कर दो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 240 प्लस 60 कितना हुआ 300, आप प्लस 20 कर दो तो आंसर आ जाना चाहिए, देखो 20 आंसर कर दिए, क्या कर दिए 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 20 ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 12×24, 240 प्लस 60 कितना हुआ 300, और प्लस 20 कितना हुआ 320। सिमिलरली इस नंबर में क्या कर दो, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 20 ऐड कर दो, आंसर आ जाना चाहिए, देखो 2.5 से 32 दूना 64 यानी 640, और प्लस कितना हुआ 116, 160, और प्लस 20 ऐड कर देना बाद में, तो कितना हो जाएगा, इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 0, 800 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 820 आंसर होना चाहिए, चेक करो 820 ऑप्शन नहीं है, 27 में 820 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, ठीक। ये 7 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था ना 5, ठीक, ये 5 क्वेश्चन था जिसको हम लोग सोल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन ये था नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इस टाइप से नंबर सीरीज आपका क्वेश्चन आता है, इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितना 5 क्वेश्चन देखे हैं इस पांचों का क्वेश्चन नंबर सीरीज का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कुछ अल्फाबेट्स पे, नेक्स्ट चलते हैं कुछ अल्फाबेट्स पे, ठीक, इस अल्फाबेट्स को जरा देखते हैं, ठीक। ये 5 क्वेश्चन जो पहले किए हैं वो नंबर सीरीज से था, और ये कुछ अल्फाबेट से, जरा इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, अब जरा देखो गौर करके, ठीक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग व्हिच आर द गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव बिलो इट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। अब जरा गौर करो, इसमें आंसर इसी को देख के आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन गौर करो क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ए, अच्छा सॉरी डैश है, डैश ए बी है ना, डैश डैश डैश, अच्छा क्या ढूंढ सकते हो अल्टरनेटिव, देखो देखो यहाँ तो डबल ए दिख रहा है, यहाँ डबल ए दिख रहा है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए ए, वैसे रफ चेक कर लेते हैं, देखो ए है ना, ए रख दिए जिस पोजीशन पे स्पेस है, फिर ए है फिर बी है, अगर ए बी है तो यहाँ से नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए आपको, फिर ए ऑलरेडी है, ए है डबल ए दिख रहा है, तो ए हम इसमें मान लो भर दिए फर्स्ट पोजीशन पे, अगर ए भर देते हैं तो ए बी, फिर ए है तो फिर इसका मतलब होना चाहिए दो पोजीशन पे क्या होना चाहिए ए, है ना, डबल ए बी है तो डबल ए, अच्छा एक ऑलरेडी एक है, एक ए ऑलरेडी है तो इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए ए होना चाहिए हमारे हिसाब से, अब फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, फिर डबल ए है और दैट मीन्स फिर स्पेस है, दैट मीन्स बी होना चाहिए, और उसके बाद क्या दिख रहा है डबल ए दिख रहा है, यानी ये सीरीज क्या दिख रहा है आपको ए बी का दिख रहा है, ए बी का दिख रहा है, ये सीरीज आपको ए बी का दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ए बी बी,
ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 4 पोजीशन है, 4 ऑप्शन, ए बी बी, कौन सा ऑप्शन है? सी। ए बी बी, कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखते हैं। ये क्या कर रहा है? ए बी, ठीक, डैश डैश फिर बी है। अच्छा, पहला लेटर ए बी है, दैट मीन्स ए बी, स्पेस दिया हुआ है, तो अब क्या डाल सकते हैं? ए बी तो नहीं डाल सकते हैं, ए बी बी डालना पड़ेगा। अगर ए और बी डाल दिए तो फिर बी रिपीट हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, ए बी है तो फिर क्या डालते हैं? ए डाल देते हैं, फिर ए डाल देंगे, फिर बी तो डाल नहीं सकते हैं, गड़बड़ नहीं हो रहा है, ए बी बी डालना पड़ेगा। ए डाल लो तो ए बी ए, फिर अगर बी डाल देते हैं, अगर मान लो यहाँ पे ए बी डाल लेते तो फिर बी डालना पड़ेगा, तो फिर डबल बी हो जाएगा। तो जो डबल बी तो दिख नहीं रहा है, तो डबल बी होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसको बी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ गलत लग रहा है, ठीक, तो इसको क्या कर देते हैं? ए बी है ना, अगर ये ए बी है, ठीक, तो फिर ए डाल देते हैं, ए बी ए कर देते हैं क्या? इसको देख लो कैसे दिख रहा है आपको, है ना। अगर ए बी ए डाल दे तो ठीक हो सकता है, ए बी ए, ठीक, ये स्पेस था, फिर दूसरा स्पेस दिख रहा था, फिर क्या हो जाएगा? ए फिर बी ए है। लेकिन देखो ए बी ए फिर ए है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब 2 डैश है, तो ए बी ए, यानी ए बी का सीरीज दिख रहा है। किसका सीरीज दिख रहा है? ए बी ए का सीरीज दिख रहा है। किसका सीरीज ये दिख रहा है? ए बी ए का सीरीज दिख रहा है। ये ए बी ए का सीरीज दिख रहा था, ए बी ए फिर ए बी ए फिर ए बी ए, इसका सीरीज दिख रहा था। नंबर से आप काउंटिंग कर लो कितना हो जाएगा? ए बी 2 डैश है, फिर 3 लेटर है, तो 3 लेटर छोड़ दो, फिर उसके बाद 2 डैश है, 1 2, फिर अगला 2 लेटर छोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा? ए बी ए, ये नंबर आपको मिलेगा, ए अल्फाबेट्स मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है? ए बी ए बी ए बी ए, इसका आंसर बी है, ए बी ए। आपको नंबर देख के अरेंज करना पड़ेगा, अल्फाबेट्स देख के आपको देखना पड़ेगा कौन सा अल्फाबेट्स आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं 3rd पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3rd पे। थर्ड क्या कह रहा है? एम डाइस, अच्छा, यहां से देखने से आपको पता चल जाएगा क्या मिल रहा है। एम डाइस एन है, फिर एम डाइस एन है, यानी अब फिर अगर मान लो एम है, अगर यहाँ एम है, आप गौर ही करो, यहीं से देख, यहाँ से हमको लगता है आंसर मिल जाना चाहिए। एम डाइस एन है, यानी एम और एन के बीच में कुछ है, तो फिर एम डाइस एन है, फिर एम और एन के कुछ बीच में है, तो एन के बाद क्या दिख रहा है? एम दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम, और यहाँ पे फिर ए है और एन है, यानी यहां से पता चल गया कि एम और एन के बीच में क्या है? ए है, और एम है, एन हो गया, तो फिर यहाँ एम हो जाएगा, फिर एम ए, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम ए एन हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए, यानी ए एम एम एन एन, यानी क्या हो जाएगा जिसका आंसर? ए एम एम और एन एन, ये 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? चेक करो इसका, ए एम एम एन एन, ए एम एन एन, थर्ड का सी आंसर है, इसका आंसर होगा सी। देखो आपको देखने से लग जाएगा कि कौन सा सीरीज आपको दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 पे। 4 पे देखते हैं क्या दिख रहा है। 4 पे देखो क्या दिख रहा है। 4 क्या कर रहा है? ए डैश बी ए, है ना। 4 पे क्या दिख रहा है? ए डैश बी, और फिर ए डैश बी, और फिर बी। अच्छा, यहां पे गौर करो, 3 लेटर के लेके चेक करो तो क्या लिखा हुआ है? ए डैश, फिर बी ए, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी। अच्छा, यहां पे आप क्या देख रहे हो? ए बी, 3 लेटर हो गया यहां से, ठीक। फिर यहां से चेक करो 1 2 3 ए बी, फिर यहां पे 3 लेटर करो ए, यानी पहला पोजीशन पे ए दिख रहा है, तो इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए। इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए ना। देखो कैसे, ए बी डैश बी, यानी 3 लेटर हुआ, यहाँ से 3 लेटर हो रहा है, फिर यहाँ से 3 लेटर हो रहा है, तो फिर यहाँ से 3 लेटर ये होना चाहिए ना, और फिर यहाँ से 3 लेटर ये होना चाहिए। देन से ए डैश बी है और ए डैश बी है, और फिर बी है बीच में, तो ए होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ए डैश बी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे ए डैश बी, अगर हम यहाँ पे ए डैश बी,
बीच में बी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ बी होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, फिर बी बी फिर ए और फिर बी होना चाहिए, और फिर बी बी फिर ए और फिर बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, फिर बी दिखा, फिर ए दिखा, फिर क्या दिखा, बी दिखा, और फिर बी दिखा। यानी सीरीज किसका चल रहा है, ये ए बी बी का, ए बी बी का सीरीज चल रहा है। अगर ए बी बी का सीरीज चलेगा तो देखो ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, देन इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, चेक करो इसका आंसर कौन सा है, बी बी ए बी बी, बी बी ए बी बी, 4 का बी बी ए बी बी, डी आंसर होना चाहिए। 4 का कौन सा आंसर होना चाहिए, 4 का आंसर कौन सा होना चाहिए, डी, 4 का डी। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का डैश, इसको लिख लेते हैं क्या, डैश एस टी टी, फिर डैश टी टी, फिर डैश टी टी एस, और फिर डैश। अच्छा यहाँ से क्या दिख रहा है, देखो अगर 3 लेटर लेते हैं, मान लेते हैं 3 लेटर ले लेते हैं, 3 लेटर ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल यहाँ से 3, तो यह क्या है, डैश एस टी, अब फिर यहाँ से 3 लेटर लेते हैं, यहाँ से 3 लेटर टी डैश टी, यानी यहाँ पे पहला लेटर क्या होना चाहिए, टी, देखो देखने से लग रहा है। फिर यहाँ से क्या देखा, टी डैश टी, और फिर टी डैश टी, यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, टी, टी एस टी, और फिर टी, अब बीच में एस दिख रहा है तो एस डाल दो, तो टी एस टी, और फिर टी दिख रहा है तो फिर एस में डाल दो, और फिर टी, टी एस टी होगा, टी एस टी, यानी टी होना चाहिए। इसका किसका सीरीज दिख रहा है, किसका सीरीज दिख रहा है, टी एस टी का सीरीज दिख रहा है, हमें ऐसा लगता है टी एस टी का सीरीज दिख रहा है। अगर टी एस टी का सीरीज दिख रहा है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, टी एस एस टी, ये कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, टी एस एस टी, टी एस एस टी, टी डबल एस टी, टी डबल एस टी, डी आंसर है इसका, 5 का डी दिख रहा है आपको, टी डबल एस टी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखो ये क्या कहा है, डैश क्या है, हाँ पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको लिख लेते हैं, डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम, अच्छा एक पी एन ओ एम, पी एन सॉरी पी एन के बाद एम है ना, पी एन एम ओ पी और फिर डैश है, इसको जा देखो। अच्छा यहाँ पे आप गौर करो, अगर मान लो यहाँ पे 3 लेटर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ये यूज कितना लेटर है, ओ पी एम, 3 ये हुआ एन, 4 लेटर यूज है, कितना लेटर यूज है, ओ पी एम एन, 4 लेटर, यानी कभी भी ये 4 लेटर का सीरीज होगा। क्यों, तो 3 लेटर यूज होता था, 3 लेटर का सीरीज है, 4 लेटर यूज होता है तो 4 लेटर का सीरीज। अभी जितने भी क्वेश्चन दिख रहे थे उसमें 3 लेटर था, देखो टी एस टी कितना है, 3 लेटर यूज हो रहा है, यानी रिपीटेड है, मतलब एक्चुअल में 2 ही है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 अलग अलग डिफरेंट लेटर है, 4 अलग अलग डिफरेंट लेटर, यानी चारों का यूज एक साथ हुआ होगा, ठीक, चारों का एक साथ यूज हुआ होगा। तो इसका जवाब देखो, अगर यहाँ पे O है और यहाँ पे P है, तो यहाँ से गौर करो, O से पहले क्या दिख रहा है, P, सॉरी यहाँ O से पहले क्या दिख रहा है, यहाँ O से पहले क्या दिख रहा है, M, तो यहाँ से O से पहले क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। बस एक्सपीरियंस आपको सोचना पड़ेगा। O के बाद क्या दिख रहा है, P, तो यहाँ से O के बाद क्या होना चाहिए, P, और P के बाद क्या दिख रहा है, N, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, N, और N के बाद क्या दिख रहा है, M, यानी इस पे M होना चाहिए। यहाँ 2 पोजीशन है, M के बाद क्या होना चाहिए, O होना चाहिए, और उसके बाद P N M O, देखो M O के बाद P है तो P पे क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। यहाँ से पोजीशन क्या मिलेगा, M N P M O N, ये आंसर मिलेगा, ठीक। अच्छा इसमें गौर करो, सीरीज किसका है, M O P N M O P N M O P N M O P N, यहाँ तक M O P N, ठीक। यहाँ पे देखो M O P N, यानी सीरीज क्या है, M O P N का, सीरीज किसका है, M O P N का, 4 लेटर का सीरीज है। इसका आंसर क्या होगा, ये देखो चेक कर लो, M N P M O N,
MNPMON, इसका आंसर यही दिख रहा है, फर्स्ट ही में दिख रहा है। 6 का कौन सा आंसर होगा? ए। 6 का आंसर क्या होगा? ए। अब जो चलते हैं नेक्स्ट पे। सेवन पे देखते हैं। सेवन क्या कर रहा है, जरा चेक करो इसको। सेवन कह रहा है आपको, ये देखो इसमें 2 ही लेटर यूज हुआ है। कितना हुआ है यूज? 2। इसको देख लेते क्या क्या लिखा हुआ। डैश है, उसके बाद NMMN, ये थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि रिपीटेड ज़्यादा है। डैश MMNN, फिर डैश, फिर क्या है MNNM, फिर डैश, यानी डैश डैश दिख रहा है। 4 लेटर है, तो गौर करो। अब यहाँ देखो डबल एम है ना, डबल एम से एन से पहले डबल एम है, यानी एन से पहले डबल एन है। ठीक है, गौर करो यहाँ पे देखो, यहाँ से थोड़ा कलर बदल लेते हैं। यहाँ देखो एन से पहले डबल एम है, ठीक, और यहाँ एन से पहले डबल एम है, और यहाँ देखो एम से पहले डबल एन है। यानी क्या दिख रहा है? सभी के पीछे डबल है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। यहाँ पे डबल एन डबल एम, यहाँ क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्यों? डबल एम डबल एन, फिर क्या हो जाएगा? डबल एम डबल एन, यानी फिर यहाँ क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए, और फिर डबल एम, फिर डबल एन, फिर यहाँ डबल एम होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए आंसर? एन एन एम एम। ये किसका सीरीज है? अच्छा, ये सीरीज किसका होगा? NNMM का। सीरीज भी यही है और आंसर भी यही है। संजोग बढ़िया है कि सीरीज भी यही है और आंसर भी यही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? इसका आंसर क्या देखो, NNMM, कौन सा होगा? NNC। इसका आंसर क्या होगा? C। ठीक, तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखे हैं अप्रोक्स, है ना। 10 क्वेश्चन में आपको 5 नंबर सीरीज का देखे और 5 अल्फाबेट्स का देखे हैं। 5 नंबर सीरीज का देखे और 5 अल्फाबेट्स का देखे हैं। तो इस 10 क्वेश्चन को आप फिर प्रैक्टिस करो, फिर हम कल 10 या 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।